नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, हमेशा से काफी सारे लोग मुझसे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि भैया किसी भी एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें और हमें कोई ऐसी ट्रिक बताइए अगर एग्जाम में हमें कुछ क्वेश्चंस नहीं आते और हम उन्हें तुक्का मार के आ जाते हैं तो वो क्वेश्चंस भी सही निकल आए, यानी कि आपका तुक्का भी सही निकल आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर ऑथेंटिक ट्रिक बताता हूं, एकदम ऑथेंटिक स्टेटमेंट देता हूं, आप भी अच्छे से समझोगे। तो चलिए यहां पर मैं आपको टोटल 4 ट्रिक्स बताने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ट्रिक नंबर फर्स्ट है हाउ टू स्टार्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। फ्रेंड, जब आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठते हो तो क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ये सबसे जरूरी है। फ्रेंड, चाहे आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, आपका ओएमआर बेस्ड हो या फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो या फिर ना हो, वैसे तो आजकल ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, फिर भी आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, एक सही तरीका क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो सब लोग के अपने अपने फंडे होते हैं। कोई क्वेश्चन पेपर को स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करना शुरू करता है, कोई लास्ट से अटेम्प्ट करता है, कोई सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करता है, पहले जीएस को अटेम्प्ट करता है, फिर मैथ्स को अटेम्प्ट करता है। सबके अपने अपने फंडे हैं। जैसे भी आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो, सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कभी भी क्वेश्चन पेपर को एक तरफा अटेम्प्ट करते हुए नहीं चलना। इसका मतलब है कि काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं, पहला क्वेश्चन उठाया, अगर आपको उसका आंसर पता है, ऑप्शन पता है, तो आप उसको टिक कर देते, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हो, सेकंड का आंसर पता है, उसको भी आप टिक कर देते हो, लेकिन थर्ड क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं पता, आप उसके ऊपर श्योर नहीं हो, तो काफी सारे लोग वहां पर तुक्का मार के निकल जाते हैं कि यार इसका आंसर मुझे नहीं पता, मैं 100% श्योर नहीं हूं तो तुक्का मार देता हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके लास्ट तक पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होता है क्वेश्चन पेपर को एक तरफा अटेम्प्ट करना, बहुत बड़ी गलती होती है, आपको ऐसा नहीं करना। आपको करना क्या चाहिए, जो क्वेश्चन आपको आता है, जिस क्वेश्चन के ऊपर आप 100% श्योर हो कि हां इसका राइट आंसर यही है, उसी को आप टिक करें, वरना उस क्वेश्चन को आप वहीं पर छोड़ दो, चाहे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या फिर ना हो। आपको ऑनलाइन एग्जाम में तो काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। साइड बार में आपको बुक मार्क का ऑप्शन होता है, आपके पास क्वेश्चन टैग का ऑप्शन आपके पास होता है, क्वेश्चन रिव्यू का ऑप्शन होता है, तो उनका आपको प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं पता, जिस क्वेश्चन के ऊपर आप श्योर नहीं हो, तो आप वहीं पर उसको बुक मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आपको बढ़ जाना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको वहीं पर छोड़ दो, ना कि उसके ऊपर आप तुक्का मार के चले जाओ, भगवान भरोसे उसको छोड़ के चले जाओ। ये एक सही तरीका नहीं होता, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते करते वो क्वेश्चन आपके माइंड में घूमता रहता है, फिर उसका आंसर अचानक से आपके माइंड में आ जाता है, तो आप उसे लगा सकते हो और बाद में आपके पास चांस भी रहता है, आपके पास एक टाइम रहता है कि कितने क्वेश्चन के ऊपर मुझे तुक्का मारना चाहिए। वो मौका फिर आपके पास नहीं रहेगा अगर आप पहले ही क्वेश्चन को तुक्का मारते हुए चलोगे। तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जिन क्वेश्चन के ऊपर आप 100% श्योर हो, उन्हीं क्वेश्चन को लगाएं, वरना क्वेश्चंस को आप रिव्यू के लिए छोड़ते चले जाएं। ये एक बेटर तरीका होता है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। फ्रेंड्स, ये तो हो गई फर्स्ट ट्रिक। अब डायरेक्टली बात करते हैं, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आते, जो आपने रिव्यू के लिए छोड़े थे, उनको कैसे तुक्का मारे ताकि काफी ज्यादा चांसेस हो सके उन क्वेश्चंस के सही होने के। तो ट्रिक नंबर सेकंड हमारी इसी से रिलेटेड है, सेट अ तुक्का लिमिट फॉर डाउटफुल क्वेश्चंस। नहीं समझे, इसका मतलब है आपको क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग एक तुक्के की लिमिट सेट करनी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चंस आपने रिव्यू के लिए छोड़े थे, मैंने आपको ट्रिक फर्स्ट में बताए, अब आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। उनमें से डेफिनेटली काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं, जिनका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि इनका ऑप्शन क्या हो सकता है, और कुछ क्वेश्चंस उनमें से ऐसे होंगे जो डाउटफुल क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आपको 50-50% का डाउट होगा कि यार इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपका मन बेचैन होगा कि इसका आंसर मुझे ये लगा देना चाहिए, ठीक है। कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस होंगे, तो आपको कुछ लिमिट सेट करनी है क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन पेपर की नेगेटिव मार्किंग इतनी है इस क्वेश्चन पेपर में, तो मैं इतने तुक्के इसमें मार सकता हूं कि 5-6 तुक्के में अगर मार दूं उन डाउटफुल क्वेश्चन के ऊपर जिनमें मुझे डाउट है कि इनका ऑप्शन ये है, तो सही रहेगा। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके एग्जामिनेशन के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का एग्जाम है, उसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग है। अब डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपको वो क्वेश्चन सेट करने पड़ेंगे, उन क्वेश्चंस की लिमिट सेट करनी पड़ेगी जिनमें आपको डाउट है, जिनमें आपको लगता है कि हां इनमें मुझे डाउट है, इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उन क्वेश्चन के ऊपर आप कभी मत जाइएगा जो कि आपने कभी पढ़े ही नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आपको आंसर बिल्कुल भी पता नहीं, आपको क्वेश्चन भी अनदेखा लग रहा है और उनके सभी ऑप्शन भी अनदेखे लग रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए और उन क्वेश्चंस को पकड़ लीजिए जिनके अंदर आपको डाउट था, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा चांसेस है उन क्वेश्चंस के सही होने के। और एक लिमिट सेट कर लीजिए कि हाँ इतने 10 क्वेश्चन मेरे पास डाउटफुल है, इनमें से मैं 5 ही
तुक्का मार के लगाऊंगा, क्योंकि काफी चांसेस है सही होने के, क्योंकि 50-50 चांसेस है। तो एक प्रॉपर तरीका है, ना कि आप उन सभी क्वेश्चन के ऊपर तुक्का मार दो जो आपने कभी देखे नहीं, तो वो गलत है। तो एक प्रॉपर तुक्के की लिमिट सेट कर लीजिएगा एग्जाम में, एग्जाम के अकॉर्डिंग। और ये सब कुछ तब हो पाएगा जब आप क्वेश्चन पेपर को एक तरफा अटेम्प्ट करते हुए नहीं चल रहे होंगे, जब आप क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए छोड़ रहे होंगे जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते। ठीक है, आई होप आप दोनों ट्रिक समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तुक्के की थर्ड ट्रिक के बारे में, जो कि है रिमूव द ऑप्शंस। फ्रेंड्स, इसका मतलब आप केबीसी से समझ सकते हैं, जहां पर 50-50 लाइफ लाइन के अकॉर्डिंग दो गलत क्वेश्चन को हटा दिया जाता है। यहां पर आपको अपने माइंड का थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन उसमें ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आपको देखे देखे लगते हैं, आपको पता है कि ये ऑप्शंस वहां से उठ के आए हैं, ठीक है, या फिर ऐसा है कि क्वेश्चंस आपने पढ़ा है लेकिन ऑप्शंस आपको जाने पहचाने नहीं लग रहे हैं, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में आपको रिमूव द ऑप्शन वाली ट्रिक खेलनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और सभी ऑप्शंस को ध्यान से देख के अपने माइंड के अंदर बैठाना है। फिर आपको ऑप्शंस को रिमूव करना है। ठीक है, कैसे? जो क्वेश्चन से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते, ऐसे ऑप्शंस को आपको हटाना है। आपको यह देखने की कोशिश नहीं करनी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, सही ऑप्शन क्या हो सकता है। आपको यह देखने की कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। आपको एक एक ऑप्शन को हटाते हुए चलना है। अगर आपने दो ऑप्शन भी ऐसे हटा लिए, फिर 90% चांसेस है कि आप उस क्वेश्चन का सही आंसर लगा सकते हो, आप सही ऑप्शन चुन सकते हो। तो फ्रेंड्स, रिमूव द ऑप्शन वाली ट्रिक काफी हद तक साइंटिफिकली प्रूवन है, काफी लोग इसे इस्तेमाल भी करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे लोग मैंने ये कहते सुने हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होता है और आपको उसमें एक भी ऑप्शन का नहीं पता कि इसका ऑप्शन क्या होता है, तो काफी चांसेस होते हैं कि उसका ऑप्शन बी या फिर सी हो, और बी सी में अगर आपको डाउट है तो उसका आंसर बी हो सकता है। काफी लोग मैंने ऐसा बोलते सुने हैं कि बीसी के ऊपर ज्यादातर सेट के होते हैं आंसर एग्जामिनेशन में, हर एक एग्जामिनेशन में। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो ऐसा मानता नहीं, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, ABCD में से कुछ भी आंसर हो सकता है। इस ट्रिक को मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बताऊंगा कि बी के ऊपर लगाइए या फिर सी के ऊपर जाइए, ये बिल्कुल एकदम बेकार है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल काम नहीं करेगा, इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है। ठीक है, और काफी सारे लोग एग्जाम में क्या करते हैं, जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसको एक तरफा लगाना स्टार्ट कर देते हैं। 10 क्वेश्चन ए के लगाए, फिर 10 क्वेश्चन बी पे लगाए, फिर 10 क्वेश्चन सी पे लगाए। ये एकदम गलत ट्रिक है। इससे तो बेटर है कि आप क्वेश्चन पेपर को ऐसे ही छोड़ दो। कुछ लोग एग्जाम में ऑप्शंस के ऊपर टॉस करने लग जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल बेकार है। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रिक इस्तेमाल कर ही रहे हो तो कम से कम कुछ ऑथेंटिक तो इस्तेमाल करो, जहां पर चांसेस ज्यादा हो। तो मैंने आपको जो 3 ट्रिक बताई, ये एकदम ऑथेंटिक है। अब बात करते हैं फाइनली 4th ट्रिक की। अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेते हो, फिर तो आप इस उलझन में कभी रहोगे नहीं कि मैं तुक्का मारूं और वो सही निकाला है, क्योंकि आपको तुक्का मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका 100% क्वेश्चन का आंसर सही निकलेगा। अब ट्रिक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस ऑन MCQ क्वेश्चंस बिफोर योर एग्जाम। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भी आपका एग्जाम है, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, CGL की वैकेंसी आएगी, अगर आप उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे बेटर तरीका है, आपके एग्जाम से पहले जितना भी टाइम आपके पास बचता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मारो, जितना हो सके MCQ क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करो, टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज। फिर आपकी ये उलझन हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। आप कभी भी इसमें फंसोगे नहीं कि यार इसका ऑप्शन ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि उस चीज के ऊपर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होगे, आप उस चीज की रिहर्सल कर चुके होंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने एग्जाम में बैठने से पहले जितना भी टाइम आपके पास है, जितना भी हो सके मॉक पेपर्स के ऊपर काम करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर काम करिए, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर काम करिए, सेक्शन वाइज खुद क्वेश्चंस बनाइए, खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाइए, जितना हो सके MCQ क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए। फ्रेंड्स, फिर आपको ये प्रॉब्लम का सामना कभी करना ही नहीं पड़ेगा। तो जितना टाइम आपके पास है, जो अब तक हो चुका है उसे जाने दीजिए, जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो मैं तो यही कहूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़िएगा। पहले तो अपना बेस कॉन्सेप्ट मजबूत करिए, थ्योरेटिकल पढ़ के, फिर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस के ऊपर आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर ऐसा कर लेते तो आपकी प्रिपरेशन ही नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको टोटल 4 ट्रिक्स बताई, एकदम ऑथेंटिक है। आई होप आप एक एक ट्रिक को अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको अपने तुक्के की लिमिट सेट करनी है डाउटफुल क्वेश्चंस के ऊपर। आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।